नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पावन भूमि में आयोजित हो चुका है। आस्था और विश्वास का एक ऐसा संगम जहां एक बार ही पवित्र डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश और विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में तो करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य और दिव्य है। मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहने वाला ये महाकुंभ लोगों की आस्था का संगम रहेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। अमृत स्नान वाले दिन यानी कुछ खास तिथियों को यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस पावन भूमि पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज में ऐसे तो हर वर्ष माघ मेला, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ 2025 की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी इस साल महाकुंभ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। यहाँ प्रयागराज तक कैसे पहुँचना है, रुकने की क्या व्यवस्था है, दर्शन करने वाले स्थान कौन कौन से हैं, स्नान दान का क्या तरीका है और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ आने में आपका बजट कितना होना चाहिए, आपका इन सब से करीब कितना खर्चा लग जाएगा। दोस्तों, इस बार के महाकुंभ में लोगों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। मेला क्षेत्र को यूपी का एक जिला बनाया गया है, जिसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। बहुत ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, इसके लिए 7 पक्के घाट भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए भी लाखों जवान तैनात किए गए हैं। मेले की साफ सफाई के लिए हजारों सफाई मित्र भी सेवा दे रहे हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं और मार्गों पर पार्किंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे लोगों को पैदल कम चलना पड़े और वो आसानी से घाट तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आप प्रयागराज तक पहुंच कैसे सकते हैं। प्रयागराज में बहुत सारे रेलवे जंक्शंस हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज संगम, फाफामऊ जंक्शन, झूसी जंक्शन और सूबेदारगंज। आप अपने शहर से यहाँ के किसी भी स्टेशन तक आ सकते हैं। रेलवे ने यहाँ तक आने के लिए लगभग 3000 मेला स्पेशल ट्रेन्स भी चलवाई हैं और इनके साथ साथ रेगुलर ट्रेन्स भी चल रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से रोजाना कई बसेस प्रयागराज के लिए चलाई गई हैं। साथ ही 7000 नई शटल बसेस भी चलाई जा रही हैं। अगर बात करें फ्लाइट्स की, तो प्रयागराज में भी एयरपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लखनऊ, बनारस या फिर पटना तक भी फ्लाइट से आके प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। अब हम प्रयागराज तक पहुंच गए हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ रुकने के लिए होटल्स या टेंट कैसे बुक करने हैं। वैसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप ऑनलाइन चेक करके यहाँ आने से पहले ही होटल्स वगैरह बुक करके आइए, क्योंकि यहाँ आके आपको छोटे बड़े सारे होटल्स पहले से ही बुक्ड मिलेंगे। आप चाहें तो स्टेशन के आसपास या फिर मेला क्षेत्र से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर भी होटल ले सकते हैं। मेले के दौरान नॉर्मल होटल्स की स्टार्टिंग 2000 से 3000 रुपए पर डे की होगी। वहीं अच्छे होटल्स आपको 7000 से 8000 या फिर करीब 10000 पर डे का भी चार्ज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, यहाँ कुंभ परिसर में भी डोम सिटी और टेंट सिटी बनी हुई है और अगर आप यहाँ बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 वेंडर्स दिए गए हैं, आपको उन्हीं से बुक करना चाहिए, वरना आप फ्रॉड का भी शिकार बन सकते हैं। यहाँ पर आप लग्जरी, डीलक्स, सेमी डिलक्स और वीआईपी टेंट तक बुक कर सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग 8000 से हो जाती है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में जगह जगह रैन बसेरा भी बने हुए हैं। कुछ रैन बसेरा फ्री हैं और कुछ में आपको 100 से 200 रुपए पर बेड का चार्ज देना पड़ सकता है।
दोस्तों इन टेंट्स के अलावा यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्माओं और वाचकों के भी पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर आप प्रवचन भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ आज्ञा लेकर आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। सभी रेलवे स्टेशन के बाहर भी बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं, जहाँ आप फ्री में रुक सकते हैं। अगर यहाँ पहुँचने के सही समय के बारे में बात करें तो दोस्तों सही तो यही रहेगा कि आप अपने शहर से सुबह सुबह प्रयागराज तक आ जाएं और पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद रात की ट्रेन से आप अपने शहर वापस लौट सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि शाही स्नान वाले दिन प्राइवेट व्हीकल्स बंद रहते हैं। आप जिस भी मार्ग से आ रहे हैं आपको वहाँ पार्किंग की सुविधा जरूर मिल जाएगी और आपको नजदीकी घाट पर स्नान करना होगा। दोस्तों आप ये भी मान के चलिए कि आपको किसी भी हाल में 2 से 3 किलोमीटर तक तो पैदल चलना ही होगा। वैसे आम दिनों में स्टेशन से ऑटो रिक्शा करके आप 20 से 30 रुपए का किराया देके न्यू नैनी ब्रिज, बहराना या फिर चुंगी तक आ जाएंगे। फिर आप 1 से 2 किलोमीटर चलकर मुख्य मेला क्षेत्र में आकर बड़े हनुमान मंदिर के पास में आकर स्नान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्नान करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ बहुत साफ सुथरे घाट बने हुए हैं। आप रेलिंग के अंदर रहकर हर हर गंगे का जाप करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगा सकते हैं। वहीं इन घाटों पर स्नान करने के अलावा अगर आप चाहें तो नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम तक भी जा सकते हैं। नाव वाले करीब 150 से 200 रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी चहचहाते हुए आपका स्वागत करेंगे। आप त्रिवेणी संगम में पावन स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस बार बहुत ही भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आप भी इस बार आस्था की डुबकी लगाने यहाँ जरूर पहुँचिए। वैसे तो कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है और पहला शाही स्नान 13 जनवरी को यानी पौष पूर्णिमा के दिन था। उसके बाद 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति और फिर उसके बाद अभी अगला अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या को होने वाला है। इसके बाद भी 3 अमृत स्नान रह जाएंगे। 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और फिर 26 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन आखिरी अमृत स्नान होगा। इसी दिन के बाद फिर महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत आखिर कैसे हुई? दुर्वासा ऋषि के शाप से देवता कमजोर होने लगे। तभी देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा। समुद्र मंथन से अमृत कुंभ निकला। इस अमृत के लिए 12 वर्षों तक देवताओं और राक्षसों की लड़ाई चली। इसी बीच अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी। ये 4 बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरी। तभी इन जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और 12 सालों में एक बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। तो दोस्तों आइए ये भी जान लेते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद आप और कहां-कहां जा सकते हैं। यहाँ घाट पर ही एक किला बना हुआ है। किले के अंदर प्राचीन अक्षय वट है। यहाँ आप दर्शन जरूर करिए। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम भी यहाँ रुके थे। साथ ही साथ किले के अंदर प्राचीन पातालपुरी मंदिर भी है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यही किले के पास में ही बड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थापित है, जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर हनुमान जी पर बाण चलाया था, जिससे हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर भी स्थापित है, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु बालाजी के रूप में विद्यमान हैं। साथ ही साथ मंदिर के ऊपरी भाग में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेला क्षेत्र से करीब 200 मीटर की दूरी पर आप आलोपी माता मंदिर भी जा सकते हैं। ये माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं। यहीं से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर नाग वासुकी मंदिर स्थित है। दोस्तों ये प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में से एक है।
नाग वासुकी ने ही समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की भूमिका निभाई थी। तो आप यहाँ का दर्शन भी जरूर करें। यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्राचीन वेणी माधव मंदिर भी स्थित है। वेणी माधव जी को मेला क्षेत्र का रक्षक और प्रयागराज का प्रमुख देवता माना जाता है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को भी जरूर शामिल करिए। तो दोस्तों, इन सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद आप चाहें तो शाम वाली ट्रेन से या फिर अगले दिन भी घर वापसी कर सकते हैं। इन मंदिरों के अलावा सभी प्रमुख स्थान थोड़े दूर दूर हैं, तो आप चाहें तो ई रिक्शा या ऑटो बुक करके वहां भी जा सकते हैं। यहाँ आपसे 1000 से 1500 तक का चार्ज किया जा सकता है और करीब 3 से 4 घंटे में आप 6 से 7 जगहों पर आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो के आखिर में अब हम बजट की बात कर लेते हैं कि आखिर आपका बजट कितना लगेगा। अगर आप 2 लोग हैं और आप सेम डे घर वापसी भी कर लेते हैं तो आपका टोटल खर्चा 3000 से 4000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट लगेगा। इतने बजट में आप आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अगर आप एक रात यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आप अपना होटल चार्ज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हमने महाकुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ महाकुंभ से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।